बहुत अच्छा गीत डॉक्टर अनु सपन ने सुनाया। ये दोनों कवित्रियां जो सुना के गई थी, बोले मातृशक्ति बैठी है और मैं स्त्री के समर्थन में गीत पढ़ रही हूं और महिलाएं विशेष ध्यान दें। ये पुरुष का बाढ़ में बह के आए क्या? इतना अच्छा गीत इतने मन से उन्होंने सुनाया और आप में से बहुत सारे लोगों ने सुधी मन के साथ सुना भी। उनके पास कुछ कवि सम्मेलनीय गीत भी हैं जिन्हें वो सुनाती रही हैं आपको। हमारा मन था कि हम वो सुने, लेकिन आगामी पूंजी निवेश की संभावनाएं जब होंगी जनता में तब हम उन्हें सुनवाएंगे। अब मेरे पास दो कवि शेष हैं, भाई सुरेश बैरागी जो हमारे आज के विशेष संयोजक हैं और आदरणीय अल्लड़ बीकानेरी। एक शेष है, एक अवशेष है। लेकिन अल्लड़ जी को हाँ नहीं, मैं तो सुनाऊंगा, मैं तो स्कीम में हूं। ये दो के साथ एक फ्री, और अल्लड़ जी के साथ तो मैं ऐसे सुनाऊंगा जैसे निर्मा की थैली के साथ लक्स फ्री। मैं तो क्रम में हूं, लेकिन मेरा मन है कि भाई सुरेश बैरागी ने इस पूरे अंचल में कवि सम्मेलनीय चेतना बनाई है। और एक बहुत अच्छी कविता विशेष रूप से मैंने उनकी अभी पिछले दिनों पढ़ी थी। हमें कहते सुनते भी अजीब सा लगता है कि गुरुवर संदीपनी के संस्कारों वाले मालवा में एक ऐसी घटना हुई जहां गुरु शिष्य परंपरा कलंकित हुई, लज्जित हुई। उस पर उनकी एक विशेष टिप्पणी की कविता है। मैं चाहता हूं वो छोटी सी कविता हम जरूर सुने, क्योंकि वो देश भर में सुने जाते हैं। और ये कविता मैंने पिछले दिनों उनसे बंबई में सुनी तो मैं भीतर तक अभिभूत हुआ। और आप सबसे भी निवेदन करता हूं, एक बार तालियां बजाकर आप उनसे अनुरोध करें कि भाई सुरेश बैरागी वो कविता सुना दें। आपके लिए तैयार किया है वीडियो प्लस अनिल इलेक्ट्रिकल्स, फुवारा चौक, नीमच। फोन नंबर 07423221167 करते हुए आप सब महानुभावों के हृदय में विराजित कविता के इस अनन्य अनुराग को प्रणाम करता हूं। आदरणीय विधायक जी यहाँ विराजित हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं भाई कुमार। मैं कहना चाहूँगा, मैंने इस अंचल के हर कवि सम्मेलन में आदरणीय परिहार जी को सामने बैठे हुए देखा, श्रोताओं में आम आदमी की तरह। मैं कहना चाहता हूँ कि जब कविता राजनीति कविता का अनुसरण करती है तो अंधा पृथ्वीराज भी सही लक्ष्य पर शरसंधान करता है। यदि इसी तरह राजनीति कविता के पीछे चलने लगे तो देश की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य साहब, बंबई बम कांड, शकर कांड, यूरिया कांड, इतने कांड हो गए देश में कि हम सुंदर कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड भूल गए। तब निवेदन करना चाहता हूं, पिछले दिनों एक कांड हुआ, सांदीपनी की धरती उज्जैन में गुरु पर, एक व्याख्याता पर, एक प्रोफेसर पर प्राणघातक हमला हुआ और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। मैं शिक्षक होने के नाते एक रचना जो कुछ अखबारों के द्वारा पहुंची और मेरे भाई तक भी पहुंची, उनके हृदय को छुआ, मैं उनके आदेश पर आप तक पहुंचा रहा हूं और निवेदन करना चाह रहा हूं। राजनीति में काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, चंद अशार से इस रचना को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जूते व सियासत को निवेदन कर रहा हूं। मुझे अपनी लड़ाई लड़ने दें, एक शिक्षक के नाते बोल रहा हूं। मेरी लड़ाई को राजनीति प्रदूषित करने का प्रयास नहीं करे, राजनीति उसे प्रदूषित नहीं करे। मुझे किसी राजनीतिक बैसाखियों की आवश्यकता नहीं, मैं अपनी लड़ाई को लड़ने में सक्षम हूं। तब कहना चाहता हूं, सारी राजनीति के दुशालों को दूर रखें। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने 82 में यहाँ कविता पढ़ी, इसके बाद आज एक रचना आप तक पहुंचाना चाहता हूं, पहली बार किसी मंच से पढ़ रहा हूं। और उसके पहले निवेदन करना चाहता हूं कि जूते व सियासत को बाहर ही रख के आ। जितने लोग यहाँ आते हैं कुमार भाई, वो इसी मानसिकता से आते हैं कि जूते व सियासत को बाहर ही रख के आ। है ये अदब की महफिल, संसद नहीं बना। है ये अदब की महफिल, संसद नहीं बना। और आदरणीय विधायक जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अवसर है आपके पास, जितनी सेवा चाहे उतनी करें। तब मैं कहता हूं कि दौलत, हुकूमत और जवानी चंद लम्हों के ही हैं। दौलत, हुकूमत और जवानी चंद लम्हों के ही हैं। एक रक्कासा किसी के साथ कितने दिन रही, एक रक्कासा किसी के साथ कितने दिन रही। और एक शेर और पहुंचाते हुए मैं उस कविता को आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि चाहा दिखा दूं आईना, चाहा दिखा दूं आईना, मैं एक दिन संसद गया
चाहा दिखा दूं आईना। मैं एक दिन संसद गया, थे सभी धृतराष्ट्र, संसद गांधारी सी दिखी। थे सभी धृतराष्ट्र, संसद गांधारी सी दिखी। और दो पंक्तियां विशेष रूप से कि अब मेरे हस्तिनापुर के हाल तुमसे क्या कहूं, अब मेरे हस्तिनापुर के हाल तुमसे क्या कहूं। कौरवों के रथ में पांचों पांडव जोते गए, कौरवों के रथ। और आदमी नशे में कभी झूठ नहीं बोलता साहब। एक दो पंक्तियों के बाद वो रचना पहुंचा रहा हूं, 5 पंक्ति की रचना, 2 पंक्तियां इसके पहले शेर की निवेदन करना चाहता हूं कि या मेरे मौला, आदमी नशे में झूठ नहीं बोलता है, कि या मेरे मौला नशे में झूठ कह पाया नहीं। अरे होश में होता तो फिर गीता उठाकर बोलता, होश में होता तो फिर गीता उठाकर बोलता। तब निवेदन करना चाहता हूं, सबरवाल की हत्या और प्रदेश में होने वाली राजनीति के नाम निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजनीति दूर रहे, शिक्षकों को और विद्यार्थियों को आमने सामने बात करने दें। तब निवेदन करना चाहता हूं, एक शिक्षक का दायित्व कि कौरवों के लिए मेरा कर्तव्य, कौरवों के लिए मेरा कर्तव्य और पांडवों के प्रति मेरा प्यार, दोनों ही मेरे लिए अपरिहार्य। जी हाँ, मैं हूं गुरु द्रोणाचार्य। बहुत अच्छे। जी हाँ, मैं हूं गुरु द्रोणाचार्य। आजकल कुमार भाई, आजकल अपना अपना अवसर आने पर दोनों ही मुझ पर तीर चलाते हैं। वार करने से पूर्व अपमानजनक संबोधन नहीं, आदर सहित अभिवादन करना चाहिए, ये भी भूल जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कमी मेरी शिक्षा में है या हस्तिनापुर के संस्कारों में। बहुत अच्छे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कमी मेरी शिक्षा में है या हस्तिनापुर के संस्कारों में। लगता है विकृति है, प्रदूषण है संपूर्ण व्यवस्था और व्यवस्थापकों के विचारों में। सच माने न जाने क्यों मेरा कर्तव्य कौरवों और पांडवों में अटक रहा है। बेचारा अश्वत्थामा आज भी न जाने कितने युगों से भटक रहा है। सच माने न जाने क्यों मेरा कर्तव्य कौरवों और पांडवों में अटक रहा है। बेचारा अश्वत्थामा आज भी न जाने कितने युगों से भटक रहा है। लेकिन सनद रहे, मैं अब राज्याश्रय छोड़ अंतर्मन के निर्देश पर अरण्य की ओर जाऊंगा, जहां आज भी मेरी प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धा और भक्ति के साथ एकलव्य मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। महाभारत काल से लगाकर आज तक समय निष्प्रभाव से समीक्षा कर रहा है। हे सिंहासनों सावधान, मैं अब राज्याश्रय छोड़ अंतर्मन के निर्देश पर एकलव्य को उसका अंगूठा वापस लौटाऊंगा, हाथों में धनुष बाण थमाऊंगा और जनता जनार्दन को माध्यम बना गीता शब्द से उस तक पहुंचाऊंगा, ताकि वो मदांध राजकुमारों का अभिमान हर सके और भौंकते हुए कुत्तों का मुंह अपने बाणों से भर सके। ताकि वो मदांध राजकुमारों का अभिमान हर सके और भौंकते हुए कुत्तों का मुंह अपने बाणों से भर सके। मेरा आशीर्वाद जब भी उसकी ओर मुड़ जाएगा, फिर स्वेच्छाचारी कुशासन को कोई नहीं बचा पाएगा। तभी मेरा अंतर्द्वंद थम पाएगा और महाभारत काल में मेरे द्वारा हुई उपेक्षा का प्रायश्चित अपने आप हो जाएगा। मेरे द्वारा हुई उपेक्षा का प्रायश्चित अपने आप हो जाएगा।